हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस का पार्ट 2, है ना। आज पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल 3। देखो जी, रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है कि अधिकार दिखाने के लिए, किसी वस्तु पर अधिकार दिखाना होगा ना, तो अधिकार दिखाने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। किस टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है ना। एग्जाम्पल देखो जी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब यह किताब क्या है? मेरा है ना। किताब पर अधिकार किसका है जी? मेरा है ना। तो यहाँ बिलोंग्स लगा है ना, बिलोंग्स में एस या एस लगा है, मेरा है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही आउन्स अ बिग हाउस, ही आउन्स अ बिग हाउस। इसका मतलब क्या होगा? उसका अपना बड़ा घर है ना। ये भी एग्जाम्पल हो गया। देखो रूल 4 क्या कह रहा है? रूल 4 बता रहा है कि ह्यूमन फीलिंग, मतलब मानवीय अनुभव, मानव का फीलिंग जो होगा इंसान का, वो बताना होगा। या इमोशन मतलब भावना, अपने मन की भावना बताना होगा। या मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाकलाप बताना होगा। तो वहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल सब क्या है जी? वो तो बताओ रूबी, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। देखो जी एग्जाम्पल पढ़ा, देखो वी लव आवर कंट्री, COUNTRY। बताओ जी, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं वी आवर कंट्री। कल है इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो हम लोग देश से क्या करते हैं बताओ? लव करते हो ना जी। देश से लव करो ना, तब देश आगे बढ़ेगा। यहाँ क्या भरोगे? लव की लव से बोलो, वी है, क्या लिखेंगे जी? लव। वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं ना। सब लोग करो, सब लोग, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा तो तू लोग भी गुलाम हो जाओगे, समझ रहा है? चले जी, अभी भी गुलाम है नेताओं का ना। वी इन गॉड, हाँ जी बोलो, वी इन गॉड, हम लोग ईश्वर में क्या रखते हैं बताओ? विश्वास। तो विश्वास का स्पेलिंग क्या होगा? बोलो, BELIEVE ना, बिलीव। वी बिलीव इन गॉड, बिलीव मीन्स क्या होता है बताओ? विश्वास करना ना, विश्वास करना मतलब हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं। एग्जाम्पल 3 बताओ जी, आई डॉट द रेड रोज। हाँ जी बताओ जी, आयुष से इसमें क्या भराएगा? आई डॉट रेड रोजेज, मतलब मैं लाल गुलाबों से प्रेम करता हूँ। तो क्या भराएगा? लव की लव से, लव से ना। आई लव से नहीं होगा, आई लव द रेड रोजेज है ना, क्योंकि आई के साथ एस नहीं लगता है ना। एग्जाम्पल 4 लिखो जी, आई डॉट योर प्रॉब्लम, PROBLEMS। बताओ जी इसमें क्या भराएगा? आई योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या को पहचानता हूँ या जानता हूँ। बताओ क्या भराएगा? अंडरस्टैंड है ना। क्या भरोगे यहाँ पर? UNDER, अंडर स्टैंड होगा ना, अंडरस्टैंड।
आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्याओं को जानता हूँ या पहचानता हूँ। एग्जाम्पल देखो जी 5, एग्जाम्पल 5, आई थिंक ही ऑलवेज राइट। देखो जी यहाँ पर दो जगह भरना है। आई ही ऑप्शन में दिया रहेगा ना, ऑप्शन दिया रहेगा आई डॉट ही इज ऑलवेज राइट। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि वह हमेशा सही है। तो बताओ थिंक होगा कि थिंग्स होगा? यहाँ पर थिंक होगा। आई थिंक मैं सोचता हूँ। ही से क्या लगता है? इज है मार में से बताओ इज। ही इज ऑलवेज राइट। हिंदी क्या होगा? मैं सोचता हूँ कि वह हमेशा सही है। एग्जाम्पल 6 देखो जी, बात नहीं करना है ना, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर। एग्जाम्पल 6 देखो जी, आई डॉट भरना है, डेट ही कैन नॉट डू दिस। बताओ जी यहाँ कब भराएगा? भरना है नो या नोज में से, बताओ नो या नोज। नो मीन्स क्या होता है बताओ? जानना। आई नो मैं जानता हूँ, डैट कि ही कैन नॉट डू दिस मैं जानता हूँ कि वह इसे नहीं कर सकता है। तो मेरा हिंदी कर पाओगे तब भर पाओगे, नहीं भर पाएगा। सुनो, हिंदी करना सीखो, है ना? ये तो हिंदी लिख लो तुम लोग। एग्जाम्पल 5, 6, 7, आई डैट आई शुड नॉट भेक्सर। आई शुड नॉट भेक्स हर। देखो जी एग्जाम्पल देखो 7 क्या कर रहा है? आई डॉट डेट आई शुड नॉट भेक्स हर। भेक्स मीन्स क्या होता है बताओ तो जी? भेक्स मतलब चिढ़ाना होता है ना, चिढ़ाना या तंग करना होता है। चिढ़ाना या तंग करना। बताओ यहाँ क्या भराएगा? फीलिंग बताया रूल पर। फील मीन्स क्या होता है? अनुभव ना। आई फील डैट आई शुड नेवर भेक्सर। फील होगा कि फील्स होगा? बताओ बोलो। फील होगा। आई फील डैट मैं अनुभव करता हूँ कि आई शुड मुझे उसे नहीं चिढ़ाना चाहिए ना, मुझे उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। और लास्ट एग्जाम्पल देखो जी, यू डॉट इन हर। बताओ जिसमें भरना है ट्रस्ट और ट्रस्ट से। ट्रस्ट मीन्स क्या होता है बताओ? ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास करना होता है। तो बताओ क्या भरोगे यहाँ पर? ट्रस्ट TRUST है ना। एस नहीं लगेगा क्योंकि यू है। यू के साथ ACS नहीं लगता है। ACS लगता है केवल ही सी इट और सिंगुलर के साथ लगता है ना। लिख लो जी सब लोग। लिख लिए जी, बोलो हो गया?
रूल 5 लिखो जी, बात मत करो। रूल 5 लिखो, रूल 5। रूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो जी। भी आई है ना, इससे पूछता है एग्जाम में, रूल 5 से। लिखो सब लोग। इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग मेरा देखो दिमाग खराब हो रहा है ना, आके पीट देंगे सबको। सुन लो ना, पढ़ा रहे अब तुम लोग बतिया रही हो, दिमाग मत खराब करो मेरा। सुन लो, पागल कहीं का। आराम से लिखो यहाँ पर ना, और नहीं पाए तो जाओ क्लास में, जाकर रोड पर घूमो। आता नहीं है। इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या निर्णय या पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल देखो जी। और इससे, इसमें और लिखो, और इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। एग्जाम्पल लिखो जी। द चीफ मिनिस्टर comes here tomorrow, TOMORROW। लिखो जी। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। देखो जी, ये रूल जो 5 रूल है इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है एग्जाम में, है ना। रूल 5 कर रहा है, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, मतलब भविष्य में कोई कार्यक्रम होगा, या भविष्य में कोई निर्णय लोगे, भविष्य के लिए पहले कोई निर्णय लोगे, है ना। या पूर्व निर्धारित मतलब जो पहले ही प्रोग्राम हो ना, जिसको पहले ही करना है ना, पहले से बनाया प्रोग्राम, योजना का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है ना। और देखो, इससे फ्यूचर टाइम का बोध होगा, बनेगा प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट बनेगा, लेकिन इसका हिंदी क्या निकलेगा, टाइम बताएगा, फ्यूचर टाइम को बताएगा। समझ रहा है। एग्जाम्पल देखो, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, है ना। इसका हिंदी होगा मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। समझ रहा है। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हिंदी क्या निकल रहा है,
भविष्य का, फ्यूचर का ना। टाइम बता रहा है, फ्यूचर बन रहा है प्रेजेंट में ना। एग्जाम में यही पूछता है, लड़का लोग गलती करता है ना, विल भर देता है ना, विल, तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड, देखो ऐसा क्या होता है, ये रूल फॉलो कर रहा है, भविष्य में मुख्यमंत्री कल आएंगे, इसके लिए बनाया जाता है टाइम टेबल, प्रोग्राम किया जाता है ना, तब आते ऐसे जब तब नहीं आते मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आएंगे ना, मेरा है। चलो नेक्स्ट लिखो जी, द प्लेन। एग्जाम्पल 2 लिखो, द प्लेन, द प्लेन, द प्लेन टेक्स, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM। टेक्स ऑफ मीन्स होता है उड़ना, है ना। विमान कितने बजे उड़ेगा जी बताओ, हिंदी क्या होगा इसका? विमान, विमान 10 बजे, 10 बजे उड़ेगा, विमान 10 बजे उड़ेगा। देखो समझो, टाइम बता रहा है फ्यूचर, विमान 10 बजे उड़ेगा, उड़ा नहीं है ना। अब बना किस टेंस में? द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM। टेक्स ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अरे समझ में याद भी करना पड़ेगा ना, रूल याद करना पड़ेगा, रूल याद करो। एग्जाम्पल 3 लिखो, ही लिव्स, ही लिव्स LEAVES, ही लिव्स डॉट डॉट फॉर लंदन, फॉर लंदन LONDON, लंदन, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे। बताओ जी हिंदी रूप इसका, ही लिव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे। बोलो, ही लिव्स फॉर लंदन, वह लंदन जाएगा या लंदन की ओर रवाना होगा अगले संडे को ना। वह अगले रविवार को, रविवार को लंदन रवाना होगा, रवाना चाहे जाएगा ना, रवाना होगा। देखो बता रहा है, टाइम क्या बता रहा है जी? फ्यूचर है, अब बन रहा है प्रेजेंट टेंस में, तो टाइम और टेंस दोनों अलग हो गया ना चीज जी। बोलो, टाइम और टेंस दोनों अलग अलग होता है। एग्जाम्पल एक और लिखो, लिखो आई गो टू मुंबई, MUMBAI, मुंबई, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। आई गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। सुनो जी, यहाँ क्या भरो, गो होगा कि गोज होगा? बोलो बोलो, गो होगा ना जी। आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता हूँ अगले सप्ताह, ये बात सही है जी? मैं अगले सप्ताह मुंबई जाता हूँ, गलती ना जगह, हाँ जाऊँगा होगा ना। नेक्स्ट वीक मतलब अगले रविवार, ये बता रहा है फ्यूचर टाइम को ना, मैं अगले रविवार मुंबई जाऊँगा। कौन जाएगा हो? आयुष जाएगा। मुंबई जाने लगे नहीं, बहुत गंदा जगह है ना। मैं अगले सप्ताह मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा। चारों एग्जाम्पल इंपोर्टेंट सुनो, और एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 को दे रहे हैं ना, लिख लिए जी सब लोग? नहीं, फिर से एक बार समझा दे, बताओ एग्जाम्पल फिर समझाएं, समझ लो, ये पूछता है या फिर समझो जी। देखो
ये रूल कर रहा है इस टेंस का प्रयोग भविष्य में, भविष्य में तो नहीं फ्यूचर है, फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रम, फ्यूचर में मतलब भविष्य में कोई कार्यक्रम करना होगा, जैसे प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो कार्यक्रम किया जाता है ना, व्यवस्था किया जाता है, पूरा पुलिस लगाया जाता है, तैयारी पंडाल बनता है, वहाँ मंच बनाया जाता है ना, मेरा बहुत सुविधा किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है। तो कोई कार्यक्रम करना होगा, बड़ा कार्यक्रम करना होगा, निर्णय फ्यूचर के लिए कोई निर्णय लोगे, अपने फ्यूचर के लिए कोई निर्णय लोगे पहले ही से ही ना, या पूर्व निर्धारित योजना, पहले से ही कोई बनेगा योजना बनाओगे, मेरा है का बोध कराने के लिए होता है, इस टेंस का प्रयोग यहाँ पर होगा, और इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। एग्जाम्पल फिर समझो, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, इसके लिए प्लान बनाया जाता है ना, ये कार्यक्रम है पूर्व निर्धारित। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, प्लेन इसका हिंदी अगर हम बोलेंगे प्लेन 10 बजे उड़ता है, ये बात सही, फिक्स का है, उड़वे करेगा 10 बजे, ये बात सही है। कल बताए थे चिरंतन सत्य, ये जरूर एकदम प्लेन 10 बजे उड़ जाएगा, कोई टेक्निकल खराबी होगा नहीं उड़ेगा, मेरा है, ये बात सही नहीं है ना। हाँ, इसका हिंदी क्या होगा, विमान 10 बजे उड़ेगा, है ना। सुनो जी, थर्ड, ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे, वह अगले रविवार को लंदन जाता है, एकदम उसका डेली का रूटीन का बन गया कि हर संडे को लंदन जाएगा, ये बात थोड़ा ठीक लग रहा है ना। हिंदी क्या होगा, वह अगले रविवार को लंदन जाएगा या रवाना होगा, ये बात सही है ना। प्रेजेंट में बन रहा है, हिंदी क्या निकल रहा है, जिसका अर्थ क्या निकल रहा है, फ्यूचर टाइम बता रहा है ना। आई गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अगर हम लोग हिंदी करेंगे प्रेजेंट में तो हिंदी क्या निकलेगा, मैं जाता हूँ मुंबई, नेक्स्ट वीक मैं अगले सप्ताह मुंबई जाता हूँ, ये हिंदी सही नहीं है ना। दिल्ली थोड़ी जाता है हर संडे को, हर संडे को जाओगे मुंबई, तो हीरो भी नहीं जाता जी, दिल्ली जाता है ना। चलो, ये बता रहा है कि बन रहा है प्रेजेंट में, इसका अर्थ निकल रहा है फ्यूचर में ना। एक और एग्जाम्पल देखो जी, देखो जी, इसका एक और रूल लिखो, 5 रूल। when the college reopen, देखो चमत्कार हो रहा है, लाल हो रहा है ना अब। when द कॉलेज रीओपन, बताओ क्या भराएगा यहाँ, डू की डज। प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, डू लगता है ना जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। व्हेन ये हो गया, WH वर्ड हो गया, व्हेन कॉलेज, बताओ क्या भरोगे यहाँ पर, डू की डज, बोलो जी निभा बोलो। अरे कॉलेज है, सिंगुलर है, क्या लगेगा, डज ना जी। When does the college reopen, कॉलेज पुनः कब खुलता है, खुलता है, सही बात है जी। हिंदी क्या होगा, कॉलेज, कॉलेज का हिंदी क्या होता है जी, कॉलेज का हिंदी बताओगे कोई, कॉलेज पुनः कब खुलेगा, हाँ महाविद्यालय होता है ना, महाविद्यालय, कॉलेज पुनः कब खुलेगा, है ना। चलो जी लिख लो, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल, है ना। अब प्राइज होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जी, कल राष्ट्रीय मिठाई खिलाएंगे आप लोग को, चिंता